नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपसे बात करूँगी कार्तिक मास में किस तरह से कार्तिक स्नान किया जाता है, किस तरह दीपदान होता है, तुलसी माँ की पूजा का क्या महत्व है और कार्तिक में कार्तिक स्नान, दीपदान, पूजा, दान, जाप आदि का क्या महत्व होता है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जिस प्रकार सावन का महीना भगवान शिव को अधिक पसंद है, इसी प्रकार भगवान विष्णु को कार्तिक का महीना बहुत पसंद होता है। कार्तिक स्नान करने से बहुत अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। वैसे तो हम रोज ही स्नान करते हैं, परंतु कार्तिक स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के आसपास कर लिया जाता है। स्नान वैसे तो ठंडे पानी अर्थात ताजे जल से किया जाता है, परंतु आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो आप कार्तिक स्नान गर्म जल से भी कर सकते हैं। शास्त्रों में कार्तिक स्नान की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। मुख्यतः पद्म पुराण व स्कंद पुराण में कार्तिक स्नान की महिमा विस्तृत रूप से उल्लेखनीय है। पवित्र नदियों में स्नान करने की अधिक महिमा है, परंतु आप अगर कहीं पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर के ही जल में यानी कि स्नान के जल में गंगा जल, आंवले का रस, कुशा आदि डालकर स्नान कर सकते हैं। ऐसे स्नान से भी पवित्र नदियों में स्नान का ही फल प्राप्त होता है। आपको भाव करना है कि आप गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि 7 नदियों में स्नान कर रहे हैं। कार्तिक में किया गया सभी पुण्य कर्म कई गुना अधिक पुण्य फलदायक होता है। महीने में सबसे प्रिय महीना भगवान विष्णु को कार्तिक का ही महीना लगता है, क्योंकि इस महीने की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी ही हैं और कार्तिक में आप जिस मनोकामना का संकल्प लेकर विधिवत रूप से स्नान, दीपदान, व्रत, पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपको कोई संतान नहीं है तो आप कार्तिक स्नान करें। धन दान से पीड़ित हैं तो आप स्नान करें। किसी भी मनोकामना को पूर्ण करना है तो आप यह कार्य हमेशा करें। स्नान कर सूर्य भगवान को जल दें। वैसे तो 4 बजे सूर्य भगवान नहीं दिखेंगे, परंतु शास्त्रों में उल्लेख है कि कार्तिक में आप 4 बजे के बाद सूर्य देव की कामना करते हुए जल दे सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले तुलसी जी की पूजा, दीपदान, आरती की जाती है। इस समय पीपल पतवारी की पूजा करना अत्यधिक फलदायक होता है, परंतु अपने घर में यदि पीपल पतवारी की स्थापना की है तो फिर आपको घर में ताला लगाकर नहीं जाना है। पूरे कार्तिक आपको घर में ही रहना होगा, नहीं तो कोई न कोई वहाँ पर रहे। कार्तिक की समाप्ति पर आपको फिर उद्यापन करना होता है। पीपल पतवारी को अकेला नहीं छोड़ा जाता है और पीपल पतवारी में सुबह शाम दीपक जलाना और ब्रह्म मुहूर्त में उनकी पूजा करना अति आवश्यक होता है। पूरे कार्तिक व्रत का संकल्प किया जाता है। व्रत केवल खाने पीने का ही नहीं होता है। व्रत कई प्रकार से होते हैं, जैसे पूरे कार्तिक चप्पल ना पहनना, अपनी मनपसंद चीज़ को छोड़ देना, जिसको खाए बिना आप नहीं रह सकते, ज़मीन पर सोना, एक ही समय भोजन करना, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना, चावल ना खाना। इस प्रकार से आप कोई भी व्रत रह सकते हैं। बहुत से लोग फलाहार खाकर ही पूरे कार्तिक व्रत रहते हैं। तेल नहीं लगाया जाता है पूरे कार्तिक के महीने में। इस महीने में अधिक से अधिक व्रत त्योहार आते हैं। करवा चौथ, दीपावली, धनतेरस, तुलसी विवाह तो ये महीने में आते ही हैं। इसीलिए ये महीना अपने में ही बहुत सुंदर होता है। आप जो भी चीज़ का त्याग करते हैं वो आपको कार्तिक महीना खत्म होने के बाद उस वस्तु का दान देना होता है। उसके बाद ही आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब आप पूरे कार्तिक 5 कार्य ज़रूर ही करने चाहिए। पहला, तुलसी जी को पूरे कार्तिक आपको दीपदान करना होता है। दूसरा, एक आकाश दीप आपको ज़रूर शाम से सुबह तक जलाना चाहिए। आप आकाश की तरफ मुँह करके एक बल्ब लगा सकते हैं ऊंचाई पर,
लाल रंग का। तो इस तरीके से आप पूरे कार्तिक आकाश दीप दान कर सकते हैं। तीसरा है कि आंवले के पौधे में शाम को एक दीपक अवश्य ही लगाना है, चाहे तो एक दीपक सुबह भी लगा सकते हैं। चौथा है कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी या उनके रूप भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को एक दीपक दान करना है, सुबह और शाम। पूरे कार्तिक पांचवा आपका जो आवश्यक कार्य है कि पूरे कार्तिक आपको पीपल में दीपदान करना है। इसके अलावा कुछ कार्य और भी हैं जो आप डेली कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अधिक पुण्यों की प्राप्ति होगी और आपके जो भी कार्य नहीं बन रहे हैं वो जल्दी ही बनने लगेंगे। तो आपको रोज़ तुलसी जी के पास दीप जलाने के बाद कार्तिक मास की कथा अवश्य पढ़ें। यह कथा आपको रोज़ पढ़नी है पूरे कार्तिक महीने। कार्तिक महात्म्य की बुक मिल जाती है, तो आप कार्तिक महात्म्य की बुक लेके डेली आपको एक अध्याय पढ़ना है और पूरी कार्तिक महात्म्य आपको कार्तिक महीने के अंदर ही अंदर ख़त्म करनी है। सातवां, पूरे कार्तिक मास ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य ही करना है। ये आवश्यक है, करना ही चाहिए। यदि नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश, तो अपने सर को धोकर ही तुलसी जी का पूजन करें। साफ स्वच्छ होना अति आवश्यक है। अस्वच्छ होकर आपको तुलसी जी में दीपक नहीं लगाना है और ना ही कार्तिक मास की किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करनी है। लेकिन अगर आपने पीपल पतवारी का व्रत लिया है, यानी कि पीपल पतवारी की आप पूजा कर रहे हैं, कार्तिक मास किसी भी प्रकार के नियम का पालन कर रहे हैं, तो फिर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है। तो आप चाहें तो कार्तिक मास के नियम का पालन पूर्णिमा से भी कर सकते हैं, यानी कि दिन बुधवार से भी कर सकते हैं। 20 अक्टूबर है उस दिन, परंतु कार्तिक मास का प्रारंभ 21 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार से 19 नवंबर शुक्रवार तक रहेगा। यदि बीच में किसी दिन आपका दीपदान छूट जाता है या फिर स्त्रियों की जो 5 दिन की समस्या आ जाती है, तो आप इकट्ठा उतने दीपक जला दें। जैसे कि आपके 5 दिन छूट गए हैं, तो छठे दिन 6 दीपक आपको लगाने चाहिए। वैसे तो पूर्णिमा के कुछ लोग होते हैं कि पूर्णिमा तिथि से ही दीपदान शुरू कर देते हैं, यानी कार्तिक का व्रत स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ लोग प्रतिपदा से ही कार्तिक का नियम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको पूर्णिमा से ही स्टार्ट करना चाहिए, यही अति उत्तम होता है। तो चलिए अब कुछ ऐसे उपाय जान लेते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और आपकी आने वाली ज़िंदगी की मुश्किलों को कम कर सकते हैं। तो पहला है कि कार्तिक में रोज़ आपको चारों दिशाओं में एक एक दीपक अवश्य ही रखना है। ऐसा करने से चारों दिशाओं से आने वाली बाधाएं आपकी दूर होती हैं। दूसरा नियम है, एक दीपक दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का अवश्य लगाएं। इससे आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं और आपको सुखी जीवन, धन, ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। तीसरा, पूरे कार्तिक आपको लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा करनी है। उनके मंत्रों का आपको जाप करना है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपसे जो पन पड़े, आपको वह कार्य अवश्य ही करने चाहिए। चौथा, यदि आपको कमल पुष्प मिलते हैं तो रोज़ ही भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और पुण्यों में बढ़ोतरी होती है, और जब पुण्य बढ़ते हैं तो जीवन में आने वाले सभी कष्ट, विपदाएं दूर होती चली जाती हैं। पांचवा, जितना हो सके भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, तुलसी की माला बनाएं और भगवान विष्णु को अर्पित करें, भगवान कृष्ण को अर्पित करें। इससे भी भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन को सुखी बनाते हैं। छठा, कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप जितना ही दीपक जलाते हैं तो उतना ही अधिक आपका जीवन सुखमय होता चला जाता है। आप यदि दूसरों के दीप जलाते हैं तो उसके भी आपको 100 गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं, अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। सातवां,
कार्तिक मास में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। जितना हो सके दान करें। दान आप जितना करेंगे उतना ही आपके लिए फलदायक होगा, उतने ही आपके पुण्य बढ़ेंगे, आपके पाप नष्ट होते चले जाएंगे। और दान जितना हो सके आपको आंवले का ही करना चाहिए। आंवले का दान कार्तिक मास में बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। 8वां है कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का पूर्णतया इस महीने आपको त्याग कर देना चाहिए। 9वां और आखिरी नियम ये है कि यदि आप माता लक्ष्मी को अधिक से अधिक प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो उनका पूजन आपको भगवान विष्णु के साथ तो करना ही है, लेकिन आप उनके मंत्रों का जाप भी करेंगे। लेकिन आपको कनक धारा स्रोत का पाठ डेली नियम से पढ़ना है। तो आप संकल्प लें, संकल्प लेकर आपको डेली कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। आप जितनी बार कर सकते हैं, 2 बार 3 बार, इस तरीके से आपको संकल्प ले लेना है। अगर आप एक बार भी कनक धारा स्रोत का पाठ माता लक्ष्मी के सामने बैठकर करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी मनपसंद चीज़ों का भोग अर्पण करते हैं, तो माता लक्ष्मी आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगी और आपका घर धन धान्य से भर देंगी। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में राधे राधे, हरे कृष्णा, जय तुलसी मैया की अवश्य लिख दें। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।